तक। सर कैदियों को लाश लोगों से थाने पहुंचो तुम, ठीक ना? हाँ, इसको लेकर आओ, मैं जा रहा हूँ लाश को पोस्टमार्टम करवाने के लिए। भैया राम सिंह, तुम इस जेल में कब तक पड़े रहोगे? भैया छोटे मुन्ना को याद नहीं आती? जाओ यहां से निकल के जाओ तुम, और अपने भाई का इंतकाम का बदला लो। हम वही मुन्ना हूं, हम यहीं पर रहेंगे और हवलदार हो गया हूं यहां का। क्या मेरे भाई, नहीं तो जिंदगी भर जेल की सलाखों में घुट घुट के मर जाएगा। किस जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा? हाँ, इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो तुम? अपनी जिंदगी पुलिस वाले तुम्हें बहुत मारेंगे, मुझे क्यों छोड़ रहे हो तुम? भैया देर मत करो, नहीं कोई पुलिस अगर देख लिया तो समझो कि बहुत बात अनर्थ हो जाएगी। मुन्ना, आज ये राम तुम्हारी वफादारी और दोस्ती को सलाम कर दे। वालेकुम अस्सलाम। मुझे माफ कर देना यार। माफ तो तुम करो। कौन जाने कि अब जिंदगी में दोबारा तुमसे मिलना मिल सकूं। ये जिंदगी कब कहां साथ छोड़ दे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं इस दुनिया से जा रहा हूं बहुत दूर, किसी उस दुनिया में जहां जाकर मैं अपने भाई के कातिलों का सबक सिखा सकूंगा। जाता हूं मैं। जब ये समाज के दरिंदे किसी गरीब का हर रास्ता बंद कर देते हैं तो सुना है कि एक रास्ता खुला होता है जो उस मां की गोद को जाता है जिसे लोग चंबल मां कहते हैं। चल राम, उसी मां की गोद में चल और राम से राम सिंह बन जा। जय भवानी। ठीक है, हमने राम सिंह को रिहा कर दिया। जो कुछ यहाँ पर पुलिस वाले बात करेंगे हम राम सिंह भैया तक जरूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं कि राम सिंह और मुन्ना है कौन। घबरानी भैया, मोहन का बदला तू ले और हर एक जगह पर तुझे कदम पर हम मिलते रहेंगे। सिपाहियों, सभी कर्मचारी कहां मर गए और सब कहां हैं जिसको मुलजिम सौंपा था हमने? सब साहब कहाँ गए हैं सर? कौन सा रास्ता ले घूम रहे हो? जिस मुलजिम को मैंने सौंपा था थाने ले पहुंचाने के लिए, कहां है वो? साहब वो हमारे हाथों को बांध दिया। तुम्हारे हाथों को बांध दिया? हाँ, और जीप में बांध करके साहब चला गया। तुम्हारे कहने का मतलब है राम सिंह तुम्हारे कैसे रिहा हो गया? फरार होगा। फरारी बहुत मारे जाओगे। फरार हो गया, फरार हो गया। हाँ साहब। उसका पीछा कीजिए, वो भाग के न जाने पाए। रुके रहो साहब, पियासी पुलिस लगी है। पियासी पुलिस कहा जाता है, पियासी पुलिस नहीं। आइए हमारे साथ। राम सिंह अगर निकल गया तो सच्चाई कोई सामने नहीं आएगी। रुको साहब, होम गार्ड लगा दी, तुम घबराओ ना। तुम्हारा कोई मतलब है गहरा? नहीं सर। नहीं मालूम। हमें लगता है राम सिंह से तो ही मिली साठ तुम्हारी है। भगवान गवाह है, देखो तो इतना मारी से राम सिंह देखो। अरे तुम्हें मारा उसने? हाँ, इधर डबल नोटिस हुआ नहीं कि नहीं, देखो। तू नालायक, तेरी बातों से लगता है कि तू उससे मिला हुआ है, इसलिए नहीं छोड़ सर, दिया तुझे। चलो चलते हैं, पकड़ते हैं। आइए। चलो चलो तुम चलो। शाह भगवान, राम ने मुझसे वादा किया था कि रेखा एक बार हम जरूर तुम्हें अपना बनाएंगे, लेकिन अपना क्या, उन्होंने तो मुझसे लगता है कि इतनी दूर चले गए, हो सकता है कि मेरी मुलाकात भी नहीं किया। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और मैं वादा करती हूं कि एक दिन तुम्हें राम जरूर
अपना बनाऊंगी। अरे हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुए दिल के साथ, क्या क्या हुए दिल के साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा सभी कर्मचारी साहब सभी कर्मचारी हमारे यहाँ गद्दार हैं। साहब साहब सांप नहीं तुम नाग। साहब बड़ा बुरा हो गया। एक मिनट, साहब नहीं शुद्ध कह सकते हो तुम। हमने हवा भरी। चलो इधर जो सरसों बोई है चौतरा पकड़ी बहमा हवा निकाल दियो। नारायण कहेंगे मतलब की बात करो, मतलब क्या है? मतलब ये है कि राम सिंह डाकू बन बैठा है। मैंने कहा था ना, राम सिंह छूट गया है ना कोई काम कर बैठेगा। अभी तक सुना है वो डाकू के गिरोह में शामिल हो गया है और खूंखार डकैत राम सिंह बन गया है। हाँ। ये तुम्हारी लोगों की कमी है। सर मैं जब से इस थाने में आया हूँ तुम्हारी वजह से हर काम ढीले होते हैं। साहब ये काम करो, रमेश भैया न्योता दी ने, चलो चलिए खावा जाए न्योता, और गवाह इसी तैसे में डाकू और झाटू। क्या बताया न्योता? हाँ साहब, उनके बात हुए रमेश के तो टाल दिन जाए, लेकिन उनकी मेहरवा कही से साहब। न्योता आने के लिए हाँ साहब। और ड्यूटी है हम हमारे लिए न्योता नहीं है। तो पुलिस वाले न्योता को देते हैं। क्यों? पुलिस वाले खुद ही न्योता लिए थे। वो कैसे? जिसके द्वारा चैला देखी तो हम जाए हाल चाल जरूर पूछी थे कि चैला कहे चिरे जात भैया क्या बात है, तो कहा थे कि आज परम भोज है या तो शादी है। तो हम कहे देखो मौका हमका है नहीं हम खुद ही आई। तो कहे नहीं साहब 1 घंटा जरूर मौका दी जाए। तो पुलिस वाले न्योता को देते हैं, हम लोग खुद ही हाँ, खुद पुलिस वाले कुत्ता है दौड़े जाए। इसमें कहा वाली बात है ये नहीं। तुम नालायक हो, गधे हो, सुअर हो। तो कहा वाली बात नहीं साहब, या पुलिस की नौकरी वैसे होते हैं। अरे दादा पागल कर दिया। राम सिंह का पता करो किस अड्डे में रहता है। हम जानते हैं जहाँ पर शेरा डाकू रहता था। शेरा लौकी की पहाड़ी पर गया है। हाँ साहब, एक डाकू मर गया, दूसरा डाकू फिर तैयार हो गया। घेर लो पहाड़ी के चादों से, कोई भी चिंता न बचने पे आइए हमारे साथ। साहब हाँ, अब क्या हुआ? सुना है कि कौन गांव है, हिलहा गांव में डकैती पर रही है। गाँव में? हाँ साहब। वो हमारी गति से बाहर है। हिलागांव हम नहीं जाएंगे, वो हमारी ड्यूटी नहीं, वहाँ दूसरे सिपाही रहते हैं। साहब तुम हुआ न जाओ, नहीं डाकू लोग तुम्हें नाम से घृणा करते। मेरे नाम से घा करते हैं? हाँ साहब। क्यों, आखिर बात क्या है? हम नहीं सोची थे कि साहब तुम मर जाओ, तुम्हारा बीबी हमका खले। मैं मर्द हूँ? नहीं, हम सोचित नहीं है कि तुम खत्म हो जाओ तो तुम्हारा बीबी हमारे लिए परेशान हो। अरे तुम्हारे लिए क्यों परेशान होगी मेरी औरत? अरे यही कही कि हवलदार साथे रात रहे तो जो तुम करते हो वह हम क्या करेंगे। हाँ, इडियट कहीं करना ना, बदतमीज, बहुत मारूंगा। चलो साहब। साथियों, जय मां भवानी। तुम जानते हो कि हमारे नए सरदार राम सिंह हो गए हैं, इसलिए हमें उनका इंतजार करना चाहिए। साथियों, कहिए। आग लगाया है ठाकुर चंद्र सिंह ने, और ये आग तब ठंडी होगी
चिता को चंदन की चिता को आग दे दूंगा। ए भवानी, सुना है कि तू चंबल के बेटों की मां कहलाती है, और अपनी मां को तो जी भर के नहीं देखा, लेकिन आज तुझे मां मानकर ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जिस दिन अपने भाई के कातिल को मार के आऊंगा, उस दिन अपने खून की भेंट चढ़ाऊंगा तेरी मंदिर पर। ये मेरी प्रतिज्ञा पूरी करना मां भवानी। और काश तूने मेरी प्रतिज्ञा पूरी न किया, भाई का बदला लेने से पहले ही मुझे कुछ हो गया, तो याद रखना चंबल का कोई बेटा तुझे मां नहीं कहेगा। और अगर मैं जिंदा बचकर तेरी मंदिर तक आ गया, तो याद रखना भवानी कि तेरी मंदिर के ईंटों को खुदवा कर फेंकवा दूंगा। और अगर भाई का बदला चुकाया तो वापस आकर तेरी मंदिर की ईंटों को सोने की ईंटों से मढ़वा दूंगा। क्या नहीं सरदार जी। साथियों, हाँ सरदार, क्यों नहीं। और पता करो, काश इस इलाके में किसी की डोली सजे तो उसकी डोली चंबल जाना चाहिए। चारों तरफ मकबरे की तरफ फैल जाओ। क्यों नहीं सरदार जी। चलो। जय मां भवानी। शंकरलाल, आओ मेरे साथ और मैं देखता हूँ कि कौन मेरे रास्ते का रोड़ा बनता। सुबह होने वाली है हाँ, और शादी इसी रात में होना चाहिए। क्यों नहीं। आओ मेरे साथ शादी के मंडप में चलते हैं। आओ। और सिंह, पुलिस ने हमारा पीछा किया है। क्यों नहीं। पुलिस हमें चारों तरफ से घेर चुकी है। सिपाहियों, घेर लो पाएंगे चादर से। पुलिस वालों का मुकाबला करेंगे। रुक जाओ राम सिंह, तुम चादर से घिर चुके हो, भागने की कोशिश तो गोली से फोन दे जाओगे। घेर लो फिर। बड़ा भयानक ख्वाब देख रहा है तनागा। राम तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने पुलिस वालों की लाशों के ढेर से गुजरना होगा। राम को पकड़ना इतना आसान नहीं साहब। लौट जाओ, वरना मां कसम बच्चे कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगेंगे। बीवियों के हाथ की चूड़ियां फूट जाएगी। राम, तुम जिस रास्ते पे भाग रहे हो वो रास्ता मौत की तरफ जाता है। भागो, कहां तक भागते हो। राम ने सर पर कफन बांधा है साहब, इससे पहले कि वो कफन तुम्हें पहना दे। मेरा पीछा करना छोड़ दो साहब। मंगल धारा पीछा करो, हरा धारा। कहां तक भागोगे। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। भागो, जहां भी जाओगे पुलिस तुम्हें मिलेगी। तुम साथियों को लेकर घर से निकलो। क्यों नहीं रोक रहा हूं। फैल लो, तो फैल मेरे भाई। राम, कहां तक भागोगे। सिपाहियों, पीछा करो, कोई न जाने पाए। राम, तू हमारे बगले की तरफ भाग रहा है। मेरे बगले में छुपने की रास्ता मिलेगी तुम्हें। चलो, मैं वहीं पहुंचता हूं। भवानी, मां चारों तरफ से घेर लिया है इन कुत्तों ने। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कहां जाऊं। ठीक है, सामने कोई बंगला नजर आ रहा है। चल राम, चल राम, इसी बंगले में छुप जा, वरना ये कुत्ते तेरे जान के पीछे पड़े हैं। भाग राम, भाग।
देखिए देवी जी, क्या बात है? मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। इस वक्त मेरी जान खतरे में है। मेरे पीछे मेरे दुश्मन पड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी शरण पे आया हूँ, प्लीज मुझे कहीं छुपा लीजिए। मुझे एहसान आपको सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। मेरी मदद कीजिए देवी जी। ठीक है, आप घबराइए नहीं। जाकर पर्दे के पीछे छुप जाओ। मैं वादा करती हूँ कि आज तुम्हें कोई नहीं गिरफ्तार कर सकता है। आप जाके छुप जाइए। लेकिन भगवान के लिए गद्दारी मत करना देवी जी। जी नहीं। अगर मेरी जान बच गई तो इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा मैं। और अगर तुमने गद्दारी किया और मैं बच गया तो आग लगा दूंगा तुम्हारी धान को, जला कर राख कर दूंगा। घर में आया हूँ, मेहमान समझ कर मेरी रक्षा करना। बहुत अच्छी बात है। मेरे ही महल में राम। पापा जी इतना परेशान नजर क्यों आ रहे हैं? आखिर बात क्या है? बेटी जी मेरे ही नजरों के सामने अभी भागता एक डाकू यही छुपा है कहीं। बाबूजी साहब खून का पाउडर भी लगा है। कहाँ छुपा है? शायद तुम्हारी नजर पड़ी होगी। जी नहीं बाबूजी, ये पहली बात आप सोचिए कि अगर कोई डाकू भागेगा तो क्या तुम्हारे बंगले पे आएगा? कमाल की बात है। वो तो कहीं बस्ती की तरफ जाएगा, जंगल झाड़ी की तरफ जाएगा। क्या तुम्हारे हवेली में या तुम्हारे बंगले पे बेटी आएगा? मैं मानता हूँ जी कि वो भागता नहीं आएगा तो भाई नजर ना पड़ी हो। देखो कहीं छुपा होगा। देखिए जब अंदर गवा नहीं तो खून कैसे निकला? क्या चीज? खून का पाउडर लगा। हाँ निशान तो है। अंदर गवा तब खून निकला। ये निशान खून के कहाँ पागल हो। जाए? ये नाखून पॉलिश टूट गई थी, उसी का तुम्हें खून दिख रहा। पागल हो। अच्छा ना पालिश है, नाखून पालिश है। क्या अगर यकीन नहीं पापा जी तो बेशक आप जाके तलाशी ले लो जाके। नहीं क्या तुम्हारे साजो ये बेटी बाप जो बात करे बीच में कतर सही हो जाओगे। वो पढ़ी लिखी समझदार है, वो झूठ मुझसे कभी नहीं बोलेगी। हमारी बेटी है। जी नहीं पापा। ठीक है मैं कोशिश करता हूं और उसे कैद करके ही रहूंगा। अगर भागने की कोशिश की तो गोली भी मार दूंगा। अपना ख्याल रखना। बहुत अच्छी बात पापा जी। अगर इधर आ जाए तो हमको खबर कर देना है। मैं यहाँ का हवलदार हूँ। बहुत अच्छी बात है। हवलदार चाचा अवश्य मैं फोन कर दूंगी। ठीक जा सकते आप जाइए। जिसके डर से छुपे हो चले वो गए, आप पर्दे के बाहर चले आए। भागते छुपते क्यों आप हो इस घड़ी? आप जो पेशतर कर बता दीजिए। नाम है राम खुखार डाकू हूँ मैं। नाम है राम खुखार। तो नाम है राम और खुखार डाकू हूँ मैं। आपके हाथ इस वक्त अब मेरे प्राण हैं और जिंदगी भर भुला न सकूं देवी। जिंदगी भर भुलाना सकूं देवी जी जो किया आपने मुझ पर एहसान है। जिंदगी भर भुला न सकूं देवी जी। बहुत शुक्रिया। क्या आप? हाँ देवी जी, आपने जो एहसान मुझ पर किया है उसका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और हाँ उस आरामजादे ने उसकी बेटी को उठाकर लगन मंडप से और उसे अड्डे पर पहुंचा दिया है। शायद मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि तुम राम से रावण बन जाओगे। लेकिन आज मैं क्या सुन रही हूं कि तुम राम नहीं है, तुम डाकू हो, जल्लाद हो, खूनी हो, गुंडा हो तुम। शायद मैंने ये नहीं उम्मीद की थी और तुमने मुझे शायद आप पहचान भी नहीं रहे हो। आप
आप उस दिन बचाई मेरी आबरू, आप शायद न पहचान पाए मुझे, और सामने में हूँ रेखा तुम्हारे। सामने में हूँ रेखा खरी सामने, खोल कर आंख मुझको तुम पहचान वही आप अब मैंने पहचान ली, किंतु उसको सजा दे के हूँ आ रहा। थी बहन आरती, उसकी दुल्हन बनी, लूट कर उसको अड्डे पर पहुंचा दिया। ये कहो तुम राम थे, लेकिन आज तुम राम से रावण क्यों बन गए? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि तुम एक बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो, गुंडागिरी करते हो, खूनी हो, तुम जल्लाद हो, यहाँ से चले जाओ। चले जाओ, नहीं वरना मैं पुलिस को फोन करके अभी मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। चले जाओ यहाँ से। ए भैया, अरे वही तो ससुरी गैया की माफी रही हो, अब तो आसमान पर चढ़ गई है, राम के सर पर चढ़कर बोल रही है। और वो इसलिए कि थोड़ा सा एहसान किया हमारे साथ में। मौत कसम, अगर तूने थोड़ा एहसान न किया होता ना, तो इतनी ऊंची आवाज बोलने वाले की आवाज का राम सिंह दफन कर देता है, बंद कर देता हमेशा के लिए। क्या कहा, पुलिस बुलाओगी? अवश्य बुलाऊंगी। नहीं, मैं जानता हूं रेखा कि तुम वही रेखा हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे पुलिस के हवाले कभी नहीं कर सकती हो। लेकिन तुम मेरे राम नहीं हो, क्योंकि तुम एक बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो, गुंडागिरी करते हो। इस ठीक है, तुम हमारे राम नहीं हो, और मैं कहती हूँ कि आज से तुम फौरन चले जाओ। और तुमने अपनी चौखट पर राम का अपमान किया है। अफसोस है कि मैं इस वक्त तुम्हें इसकी सजा नहीं दे सकता हूं, क्योंकि एहसान किया है। लेकिन याद रखो, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन इस अपमान को याद रखूंगा, और जिंदगी में एक मुलाकात तुमसे और करूंगा। कसम भवानी की, या तो उस मुलाकात में तुम्हारे दामन में फूल भर दूंगा, और या फिर आग लगा दूंगा। आग! जाता हूं मैं। चाहिए। I love you. I love you, रेखा। I love you. या भगवान, मैंने अपने दिल में क्या तमन्ना किए थे, बहुत बड़ी दुनिया सजा रखी थी कि राम मेरा बन के रहेगा, लेकिन आज राम से रावण बन चुके हो तुम। लेकिन नहीं राम, आज तुम्हारे लिए रेखा के दिल में उतनी ही जगह है। मैं तहस में आके तुम्हें इतनी बात जरूर मैंने कह दिया, लेकिन एक दिन मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें एक अच्छे रास्ते पर जरूर ये रेखा लाएगी और तुम्हें राम बना कर रहोगी। ये मेरा वादा है। और तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, ये मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। खबर नहीं लाइन उतार पाए लियो चिट्ठा ना है जो पढ़ा हुआ लिख लियो। 11 बजने से पहले तो उतर ही नहीं सकते। वही मतलब है, बस हलोर चौराहा में मौत मंडरा रही है। ठाकुर चंद
कल तुम्हारी बहन की बारात आ रही है। मैं ठीक उसी वक्त तुम्हारे घर आकर पहुंचूंगा और जिस वक्त तुम्हारी बहन दुल्हन बनेगी उसी वक्त मैं दूल्हा और दुल्हन को दोनों को गोली मार दूंगा और तुम्हारे दोनों हाथ काट कर दहेज में ले जाऊंगा। यू कब जितनी मदद चाहते हो पुलिस के ले सकते हो। यू कब हुई हुई दिन कब आवे वाले काट डार में घेर के अगर दुल्हा दुल्हन के बारे में कोई बात की। गौर कीजिएगा, डाकू राम सिंह का खत पढ़ते ही चंदन घबरा जाता है और सोचता है कि ये डाकू भगवान क्या राम करूं? सिंह का खत आया हुआ है। तो चैलेंज भरा खत भेजा उसने। चिलम भेज इसे। चिलम नहीं गांजा भेजा है साले उसने। तो ये चैलेंज भरा खत भेजा है। तो इसके मतलब तुम्हारी बहन की जब शादी होगी कल तो मेरी बहन की बारात आएगी। कल बारात आई और कल है मतलब ऐसा होने नहीं दूंगा, पूरी फोर्स लगा दूंगा। हाँ साहब हवेली से लेकर थाने तक। थाना तुम्हारे मना है, पुलिस सब है, आओ चलते हैं। गौर कीजिएगा, चंदन भाग कर पहुंचता है थाने दरोगा जी के पास और बताता है कि सर ऐसी ऐसी बात है, डाकू राम सिंह का खत आया हुआ है। क्या देख रही है, क्या है? साहब राखी आए, हमारा बहन भूल के चली गई। दरोगा जी अपने सिपाहियों से कुछ बात